हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 6 जो आपको भरने के लिए दी गई है 2024-25 में। इसके सभी पार्टों का हम हल कराने वाले हैं यहाँ पर सोल्यूशन। तो यदि आपने पिछले पार्टों का हल नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा किस प्रकार से इसको देखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। इससे आपके जो परीक्षाओं में है प्रश्न पूछे जाते हैं एट ग्रेड से, तो आप इनको कंप्लीट जरूर करें। तो यहाँ पर लिखा अष्टपाठा, जिसका नाम है परोपकार। तो पहले परोपकार के बारे में पढ़ लेते हैं, परोपकार होता क्या। तो यहाँ पर पढ़ेंगे परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पर प्लस उपकार, अर्थात दूसरों का भला करना। इसके बाद संपूर्ण प्रकृति परोपकार के लिए ही है, जैसे पेड़, पहाड़, नदी, झरने, गाय, घोड़ा इत्यादि। मानव भी इसी प्रकृति का अंग है, अतः प्रकृति मनुष्य को यही संदेश दे रही है कि दूसरों के लिए भला करना ही वास्तव में स्वयं का भला करना है। महर्षि वेदव्यास ने तो इसे सर्वोच्च पुण्य कहा है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा परोपकार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ का। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको लगा लेते हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा अस्मभ्यम सर्व सुखम ददाति। ऑप्शन है संस्कृति, अदिति, स्वीकृति या प्रकृति, यानी सबको सुख कौन देती, तो इसका हो जाएगा प्रकृति देती है, ऑप्शन नंबर चौथा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ हो जाएगा गावाह परोपकाराय बहंती, दुहंती, यक्षंती या फलंती। तो इसका सही हो जाएगा दुहंती, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। तो देखिए परोपकाराय पुण्याय पापाय परिणानम वाक्यम चतुर्थ विभक्ति युक्तम शब्दम नास्ति, यानी इसमें आपको ये छांटा है कि चतुर्थ विभक्ति किस शब्द में नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4, तो इनमें से जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर अगला चौथा। तो यहाँ पर लिखा है सरस्वती सततम नमः, तो अत्र चतुर्थ विभक्ति युक्त शब्दम अस्ति, यानी इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें चतुर्थ विभक्ति दी गई है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सततम, नमः, सरस्वती या एतेषु कोऽपि नास्ति। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाँचवा। तो क्या दिया गया हमारा, ये रहा पाँचवा क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है आपका व्याकरण नियम अनुसारेण चतुर्थ विभक्त्या भिन्न शब्दम अस्ति, यानी व्याकरण के अनुसार चतुर्थ विभक्ति से अलग कौन सा शब्द है। ऑप्शन आपका है गणेशाय, बालकाय, सुरेशम, छात्राय। तो इसका हो जाएगा सुरेशम, ऑप्शन नंबर तीसरा सही। इसके बाद हमारे रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो रिक्त स्थानों को आपको भरना है, ये ऊपर शब्द दिए गए हैं इनसे चुनकर। तो ये हमारा दिया गया है, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए छठवां है कृते शब्दस्य योगिन विभक्ति भवति, तो इसमें भरना है आपको षष्ठी। इसके बाद लिखा है सर्वया कार्य करोति, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वया कार्य करोति, तो इसका हो जाएगा जी आपको कार्य करना है, तो ये हो जाएगा सर्वस्य कार्य। इसके बाद छात्रः नमा या नमस्कार करोति, तो गुरवे भरना है इसमें। अध्ययनम भवति, तो ज्ञानाय, राष्ट्रीय राष्ट्रभक्ति, तो इनको भर लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको भरना है। तो पहले में आपको षष्ठी, दूसरे में सर्वकारस्य, तीसरे में गुरवे, चौथे में ज्ञानाय, पाँचवें में है देशभक्तः, देशभक्ति। तो ऐसा करते हैं आप अच्छे से भर लिया होगा इनको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दिया गया अगला क्वेश्चन आपका, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 11वां क्वेश्चन, इसको आप एक पद में उत्तर लिखना है। परेशान उपकारः का, यानी दूसरों पर उपकार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, परोपकारः। अगला है क्वेश्चन आपका, तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ दिया गया है वृक्षा परोपकाराय कानि यक्षंती, यानी पेड़ किस प्रकार उपकार करते हैं, तो फलानि, यानी फल देकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वां भोजनम कस्मे भवति, भोजनम किसको होता है, तो किसके लिए होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्वास्थ्य लाभाय, स्वास्थ्य के लिए लाभकारक। अगला है 14 पिता पुत्राय किम ददाति, यानी पिता पुत्र को क्या देता है, तो विद्या रूपी धन देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्या धनम, क्योंकि धन तो समाप्त हो जाता है लेकिन जो विद्या मिलती है वो ज़िंदगी भर तक उसके साथ चलती है।
अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखने इसकी। जन सेवकः किम करोति, यानी जन सेवक क्या करता है, तो इसका आंसर लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा जन सेवक सामाजिक कार्याय कासाय सततम कार्यम करोति। इसके बाद अगला है आपका 16वां, स्वास्थ्यम किमर्थ भवति, तो इसका हो जाएगा स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति। तो ये आपके आंसर हो चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पर 15 और 16 के। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्या लिखा है, का प्रकृताय परोपकाराय प्रीणति, तो प्रकृति परोपकाराय प्रीणति, यानी किसको अन्य परोपकार करने के लिए प्रेरणा देती है, तो प्रकृति देती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 18वां, तो किम अश्वमेव करणीयम, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर जल रक्षणम वायु रक्षणम, और इसके बाद है आपका भू संरक्षणम चा अश्वमेव करणीयम। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, तो अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद 19वां क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो 19वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो जो नीचे शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का प्रयोग करके हमें 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ 5 वाक्य बनाने हैं, तो आइए इनका आंसर देख लेते हैं। तो ये हैं आपके 5 वाक्य, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला वाक्य आपका क्या दिया गया है, देखिए यहाँ लिखा है धनम राष्ट्र विकासाय भवति परिवारे पिता पुत्राय विद्याधनम ददाति सैनिक देश सुरक्षाया स्वशरीरस्य बलिदानम करोति सूर्य लोकहिताय तपति माता सर्वभव्या भोजनम पचति। तो ये आंसर है आपकी, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 20। तो 20 में के आपके ये आंसर यहाँ पर दिए गए हैं आपको, तो इनके आंसर आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, इनकी आपको विभक्तियाँ लिखनी है। तो ये विभक्ति दी गई हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये विकास, परिश्रम, पुत्र, लता, सुरक्षा और वसुधा, इनकी ये विभक्तियाँ दी गई हैं। तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और करके आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो इसके बाद हम अगला पार्ट देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे।